हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर फ्रेश वीडियो मेडिको रेडियस। मेरा नाम है दुर्गेश पांडे। आई एम करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती पुणे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हाउ टू डील विद एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद करके आते हैं, बट इस कंसेप्ट को हम एनाटॉमी पढ़ने में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एनाटॉमी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, पेल्विस, थोरैक्स, न्यूरो एनाट, हेड एंड नेक, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, आप इन्हें नहीं पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप इनसे कैसे डील किए हैं। तो उन्हीं को मैं इस वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बात की जाए एनाटॉमी की, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें किन बुक्स को रिफर करना है। तो हमारा स्टैंडर्ड बुक है ग्रेस, इसके अलावा बीडीसी, देन विश्राम सिंह। इसमें से विश्राम सिंह की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है, आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपने एनाटॉमी कभी भी स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल विश्राम सिंह से स्टार्ट करिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके डायग्राम काफ़ी अच्छे हैं। इससे आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। सो आई रिकमेंड यू टू यूज़ विश्राम सिंह। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जाम के लिए रिलेटेड बुक ना हो, अगर आपके एग्जाम आ रहे हो इंटरनल एग्जाम, तो आई रिकमेंड यू टू यूज़ काजी, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरी बुक है। पूरी बुक में क्वेश्चन है और आंसर है, जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर इंटरनल असेसमेंट एग्जाम। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आप एक मंथ पहले काजी को यूज़ कर सकते हैं टू स्कोर मोर, बट आप उसको डेली यूज़ मत कीजिए क्योंकि उतनी अच्छी बुक नहीं है फॉर डे टू डे यूज़, बट एग्जाम रिलेटेड यूज़ के लिए वो बहुत अच्छी बुक है। सो उसका नाम है काजी, आप उसे अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए एनाटॉमी, तो हमें एनाटॉमी हमेशा अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी, इस सीक्वेंस में ही स्टार्ट करना चाहिए। अपर लिम को स्टार्ट करते टाइम हमें पता रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अपर लिम एंड लोअर लिम में हमें बोन्स को सारे पढ़ना है, मसल्स को पढ़ना है, नर्व्स को पढ़ना है, उसके अलावा कंपार्टमेंट्स को पढ़ना है, फोसा को पढ़ना है एंड क्लिनिकल कोरिलेशन। सो नर्व्स की बात की जाए तो अपर लिम में 3 इंपॉर्टेंट नर्व्स है, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व एंड अल्नार नर्व। इससे काफ़ी सारे क्लिनिकल कंडीशन आते हैं एग्जाम में, जैसे कि रिस्ट ड्रॉप, सैटरडे नाइट पाल्सी। इसके अलावा अगर लोअर लिम की बात की जाए तो उसमें सियाटिक नर्व होता है, जिससे भी एंड ऑब्चुरेटर नर्व, जिससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड आते हैं। और कभी कभी थियरी एग्जाम में इनके कोर्स एंड ब्रांचेस भी पूछ लेते हैं। ये नर्व्स एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन नर्व्स का कोर्स पता रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ब्रांचेस पता रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल कोरिलेशन पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए फोसा की, तो अपर लिम का सबसे इंपॉर्टेंट फोसा आपके सीनियर्स ने भी आपको बताया होगा, क्यूबिटल फोसा। इसके कंटेंट्स, बाउंड्री, क्लिनिकल कोरिलेशन, अल्नार नर्व उसका कंटेंट है कि नहीं है, ये सब सारा पता रहना चाहिए आपको। फिर अगर लोअर लिम की बात की जाए तो उसमें पॉप्लिटियल फोसा, उसकी भी बाउंड्रीज, कंटेंट आपको पता रहना चाहिए। फिर उसका क्लिनिकल कोरिलेशन कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं करते, ऐसे क्लिनिकल कोरिलेशन पता रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं खुद एमएचएस यूनिवर्सिटी का हूँ और हमारा 2020 का पेपर बहुत क्लिनिकल बेस्ड आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो इसीलिए आपको क्लिनिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा अभी नेक्स्ट एग्जाम है, जो पीजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, वो टोटली क्लिनिकल बेस्ड है। इसलिए हमारा क्लिनिकल कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात की जाए थोरैक्स की, तो थोरैक्स में हमें वर्टिब्रे पता होना चाहिए, थोरैसिक वर्टिब्रे। उसके अलावा हमें ऑर्गन्स पता रहने चाहिए। थोरैसिक वर्टिब्रे मतलब पूरा थियरी, भयंकर थियरी मत पढ़ने लगना। थोरैसिक वर्टिब्रे में आपको हमेशा स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस है कि नहीं है, फैसिट है कि नहीं है, फिर उसका शेप कैसा है, उसका डिफ्रेंशिएटिंग फीचर फ्रॉम सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड लंबार वर्टिब्रे, ये पता होना चाहिए। क्योंकि इन वर्टिब्रे के ऊपर थियरी क्वेश्चन तो जल्दी नहीं आते, बट वाइवा में पूछे जाते हैं। और क्योंकि एक्सियल स्केलेटन का पूरा एक अलग वाइवा होता है एग्जाम में, तो इन्हें पता रहना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू थोरैसिक वर्टिब्रे। एंड देन ऑर्गन की बात की जाए तो हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये थोरैक्स के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इनकी आपको बाउंड्री पता रहनी चाहिए, इनके सर्फेसेस पता रहना चाहिए, इनके फंक्शंस पता रहने चाहिए, फिर क्लिनिकल कोरिलेशन। और
अगर आप इन्हें की थियरी अच्छे से पढ़ लिए तो आपके वाइवा में भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि वाइवा में एंड प्रैक्टिकल में इन ऑर्गन को आपको दे दिया जाता है और आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि सरफेसेस क्या है, बॉर्डर्स क्या है, आपको इन ऑर्गन को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करने आना चाहिए। सो ये हो गए ऑर्गन्स, ये हो एंड वर्टिब्रे। और थोरैक्स में यही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोथ यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड एज वेल एज इन नेक्स्ट एग्जाम। सो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड आई विल शेयर information about abdomen and pelvis in next video. So keep on studying and all the best.